नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। इन वीडियोस की क्या अहमियत है? अगर पीटीटी का एग्ज़ाम या उसका क्वेश्चन पेपर आपने देखा है, उसके क्वेश्चंस आपने देखे हैं कहीं, तो इन्हीं वीडियोस में से क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं, वो पूछे गए हैं। और अब तक हमारे जो पार्ट कंप्लीट हुए हैं वो 35 ही हुए हैं, यानी कि हमने 350 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। यकीन मानो, जब तक आपका राजस्थान पुलिस हुआ या फिर पटवार हुआ या रीट हुआ, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं वीडियोस में से है, वो ज़्यादा रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी उम्मीद के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 36। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम वाला क्षेत्रफल वाला। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा पता होता है, हमें सबसे कम पता होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में, एग्जाम का लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान जो आता है वो किसका आता है? जोधपुर का। तो इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वो कौन सा हो गया? जोधपुर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। जोधपुर के बारे में बात कर लेते हैं। जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने 1459 में। और मेहरानगढ़ का दुर्ग वो भी जो है वो बसाया था। वो कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टूक पहाड़ी पे है, ठीक है। और 1874 1874 में ये नगर परिषद है वो बनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो जोधपुर है उसको क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। इसके अलावा थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, वो भी जोधपुर को कहा जाता है। और जोधपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें कि खेजड़ली आंदोलन, इसके बारे में आपको पता होगा। 1730 में जोधपुर के जो नरेश थे अभय सिंह, उनके समय में हुआ था। अमृता देवी ने वृक्षों को काटने के लिए अपने जो बलिदान कर दिया था अपने प्राणों का। और उसी गांव में जो है, खेजड़ली गांव में एक शहीद स्मारक बना हुआ है, जहां पे भाद्रवा सुदी दशमी को प्रतिवर्ष शहीद मेला है वो लगता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति के रचनाकार है वो कौन थे? ऑप्शन दे रखा है, रणछोड़ भट्ट, बी में है कृष्ण भट्ट, सी में आपका रूप भट्ट है और डी में है आपका देपाक है। इन क्वेश्चन को जब आप देख रहे होते हैं तो पहले आप वीडियो पॉज कर लें और पहले आप अपना आंसर है वो लगाएं, ठीक है। उसके बाद में जो चेक है वो कर ही सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति के जो रचयिता जो दोस्तों वो है रूप भट्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति जो है वो पिछोला झील है उसके निकट, जो सीसारमा गांव में के वेदनाथ मंदिर है वहां पे ये मिली है। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाबा ने जो है वो राज्य प्राप्ति का उल्लेख है वो किया गया है हारित ऋषि की कृपा से। और बाबा रावल से लेके संग्राम सिंह द्वितीय तक जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण है वो कराया था, तब तक का संक्षिप्त परिचय है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके रचनाकार जो थे वो रूप भट्ट थे। अब ये जो ऑप्शन और बच गए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रणछोड़ भट्ट, आर से आर याद रखें। राज प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट, जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता देपाक, रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बयाना का युद्ध है वो कब हुआ था? बयाना का युद्ध है वो कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके साथ। तो देखिए, बयाना का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 16 फरवरी 1527 को। किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। जिसमें पहले युद्ध में, बयाना के युद्ध में विजय जो है वो राणा सांगा को मिली थी। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें पराजय का सामना करना पड़ा था राणा सांगा को। और वो कब हुआ था? खानवा का युद्ध वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। 1519 में आपका जो है बाड़ी धौलपुर का युद्ध है वो भी हुआ है। 20 अप्रैल 1526 ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें लोदी को हरा के जो है मुगल दिल्ली के सुल्तान जो है वो कौन बने थे? बाबर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो ये है कि
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र अश्वेत सदस्य, यहां पे एक चीज देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अश्वेत सदस्य है दोस्तों, वो कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन है सूरत सिंह, डूंगर सिंह, गंगा सिंह या रतन सिंह। चार ऑप्शन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा गंगा सिंह। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट होगा। देखिए गंगा सिंह ने कई सारे निर्माण है वो भी करवाए हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना। जैसे कि रामदेवरा में रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव पीर का, वो वर्तमान मंदिर वो 1931 में बनाया था। बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम जो है उन्हीं महाराजा के नाम पे है वो रखा गया है। इसके अलावा सतलज नदी से निकाली गई नहर कौन सी, गंग नहर, वो भी इनके द्वारा है वो बनवाई गई। इसके अलावा नरेंद्र मंडल हुआ था, कब हुआ था, 8 फरवरी और 1921 को। भारतीय नरेशों के जो साम्राज्य का जो भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल का जो स्थापना है वो की गई थी। और वहां पे जो प्रथम चांसलर जो है वो बनाए गए थे वो कौन थे, गंगा सिंह। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखें, लालगढ़ पैलेस जो बीकानेर में बना हुआ है आपका, और इन्होंने अपने पिता जो है लाल सिंह, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस है वो बनवाया था। ठीक है, और इसका जो महल है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है वो लालगढ़ पैलेस है वो है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाबूजी की पढ़ नायक जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ में है वो गाते हैं। तो पाबूजी की पढ़ के बारे में हमें बताना है कि वो किस वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। तो वो गाई जाती है रावण हत्था के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए थोड़ा सा मैं पाबूजी के बारे में बता देता हूँ। देखिए पाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़ और माता का नाम था वो कमला दे था। और इनका विवाह जो है अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा की पुत्री जो है सुपैरदे के साथ में हुआ था। और जब इनकी शादी हो रही थी तो ये फेरों के बीच से ही उठ के जो देवल चारिणी की जो गाय थी उनको छुड़ाने के लिए चले गए थे। इन्हें गो रक्षक देवता और प्लेग रक्षक या ऊंटों के देवता के रूप में इनकी जो है विशेष मान्यता है। और ऊंटों की जो पालक जाति जो होती है राइका या रेबारी, वो इनको अपना आराध्य देव है वो मानती है, लक्ष्मण जी का अवतार है ये माने जाते हैं। और ये मैंने बताया आपको पाबूजी की पढ़ जो है रावण हत्या के साथ में है वो बांची जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर आपको दिख रहा है जंतर वाद्य, ये आप जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये इसलिए क्योंकि देवनारायण जी की जो पढ़ है वो गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य के साथ उसकी संगत में बांची जाती है। और ये राज्य की सबसे बड़ी पढ़ है, जो मैंने आपसे कल ये क्वेश्चन है वो पूछा था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि सहरिया जाति की कुल देवी है वो कौन है। ऑप्शन है आपके पास कोडिया देवी, जोगणिया माता, घेवर माता या तन्नोट माता। तो सहरिया जाति की कुल देवी दोस्तों वो कौन सी है, कोडिया देवी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। जोगणिया माता वो किसकी है, कंजर जाति की। तन्नोट माता को क्या कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी जो है दोस्तों उसकी स्थापना है वो कब हुई। ऑप्शन है 1956, 1900 आपका 57 है, 1958 है और 1959 है। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की जो स्थापना जो है दोस्तों वो हुई है 28 जनवरी 1958। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। साहित्य की उन्नति की और प्रचार प्रसार के लिए इस अकादमी की स्थापना है वो की गई थी। और इस अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मीरा पुरस्कार। और मीरा पुरस्कार, मीरा अवार्ड जो है वो सबसे पहले 1559-60 के लिए रामानंद तिवारी को दिया गया था, डॉक्टर रामानंद तिवारी को, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 8वां क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे जो फैक्चुअल चीजें हैं वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या में, राजस्थान की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 24.9, ऑप्शन बी आपका 75.1 है, इसके अलावा 67.68 है और 62.34 है, ये आपको जो है वो बताना है। तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 75.1, ऑप्शन ए। ये तो हो गया ध्यान में इतना।
अगर आपको पूछ ले कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो वो कितना है 24.9। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फैक्चुअल चीजें होती है, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं साक्षरता दर की, मैं बात करूं 2011 के अनुसार तो 66.1 है। पुरुष साक्षरता दर है वो 79.2 है और महिला है वो 52.1 है। ग्रामीण साक्षरता दर बात करें तो 61.4 है और नगरीय साक्षरता दर बात करें तो 79.7 है। लिंगानुपात की अगर बात करें 928 है। ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 और नगरीय जो 914 है ना। तो इससे बहुत सारे रिलेटेड है वो चीज़ें हैं वो होती हैं, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को जो है वो क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत है वो कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जयपुर में है, खो गिरवाज उदयपुर की है और ये जो अबिनमाल जो आपका ऊपर माल जो है दोस्तों वो किसको कहा जाता है ये आप बताइए। तो ऊपर माल जो है, ऊपर माल कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से और भीलवाड़ा के जो बिजोली तक का पठारी भाग है उसको रियासत काल में, पुराने काल में ऊपर माल के नाम से है वो जाना जाता था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर से निम्न में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है? तो चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर तीनों को मिलता है पानी, और मिलता किसको नहीं? जोधपुर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। और आज का रहा ये आपके सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियोस आप कंप्लीट देखा करें, मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका ही फायदा है। नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो इसी प्रकार हम बढ़ते चलेंगे और सब्सक्राइबर जैसे ही 1000 हो जाएंगे हमारे दोस्तों, मैं लाइव क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।